महिमा जो कि विधवा थी, हाल ही में उसके पति विनोद की एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। महिमा दिखने में काफी सुंदर थी, तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की जेठानी नेहा जो कि बहुत ही काली थी। नेहा एक अमीर घर की बेटी थी जो कि खूब सारा दान दहेज लेकर आई थी और उसे इसी बात का बहुत अहंकार था। एक सुबह महिमा जो कि नेहा के पति मोहन का लंच पैक कर रही थी, तो वहीं नेहा बड़े ही आराम से सो रही थी। ये सब देखकर उनकी सास विमला आ जाती है और नेहा को जगाते हुए उससे बोलती है, नेहा बहू, सुबह हो चुकी है, तू अपनी कोई जिम्मेदारी समझती है भी या नहीं? महिमा बहू तेरे पति का लंच बना रही है, बल्कि ये काम तेरा है ना कि उसका। माँ जी, भले ही मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन घर में आराम करने के लिए आई हूँ मैं। आज तक मैंने अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया और आप कह रहे हैं कि मैं अपने पति के लिए लंच बनाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि सुबह सुबह अच्छी बातें बोलनी चाहिए, लेकिन तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ऐसे शब्द बोलूं तेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। जैसे तेरा रंग है ना, वैसा ही तेरा ढंग है। शादी तूने की है मोहन के साथ, ना कि महिमा ने। बेचारी दिन रात अकेले ही घर का सारा काम करती रहती है। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, आप एक काम करो, महिमा कहाँ है? आप उसे बता दिया करो, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता तो आपको उसी की लगी रहती है ना। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। मेरी आंखें जब कोई गलत चीज देखती है तो मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। महिमा की जगह अगर तू होती तो मैं तेरा भी साइड लेती। तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम दोनों के साथ अगर गलत होगा कुछ भी तो मैं जरूर बोलूंगी। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे ये सब। आपका हो गया तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ यहाँ से। इतना सारा दहेज यहाँ पर इसीलिए लेकर आई हूँ मैं, ताकि मैं आराम करूँ, या फिर आपकी खरी खोटी सुनने के लिए लाई हूँ? हाँ, हमने तेरे बाप से दान दहेज नहीं मांगा था, और दान दहेज तो इसलिए दिया है तेरे बाप ने क्योंकि तेरा रंग इतना काला है। तुझसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए तेरे बाप ने इतना दहेज दिया और लोगों का मुंह बंद हो सके। और हमने तो बहुत मना किया था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तेरे माता पिता ने जबरदस्ती की ताकि ससुराल में उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने पति मोहन के खूब सारे कपड़े महिमा को देते हुए उससे कहती है, महिमा, ये मोहन के कपड़े हैं, जरा इसे प्रेस कर देना, और हाँ, मेरा रूम भी ठीक कर देना। ठीक है दीदी, अभी थोड़ा सा काम है मेरे पास, वो करके मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूंगी और बाकी के जो भी काम है वो भी मैं कर दूंगी। तभी वहाँ विमला आती है और विमला नेहा से बोलती है, अरे नेहा, थोड़ी तो शर्म कर लिया कर। बेचारी अकेले क्या क्या काम करेगी। अरे कम से कम अपने पति का तो ख्याल रख लिया कर। उसके जो छोटे मोटे काम है वो खुद कर लिया कर। अरे माँ जी, महिमा का हमारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन, और बेचारी विधवा है, इसका जीवन तो यूं ही कटेगा। जो जितना सेवा पानी करनी है कर लेने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप ही उसकी मदद कर दिया करो। विमला समझ जाती है कि नेहा से बहस करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक रात सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी मोहन महिमा से कहता है, महिमा, आज मेरे ऑफिस में सभी दोस्त ये कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे उनको खाने हैं। बहुत तारीफ करते हैं सब तुम्हारी। तो अगर पॉसिबल हो तो कल सुबह आलू के पराठे बना देना। बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाती हो तुम। पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं जरूर आलू के पराठे बनाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसे ही अगली सुबह महिमा मोहन के लिए आलू के पराठे बनाती है। थोड़ी देर बाद मोहन अपने कमरे से बाहर निकलता है और महिमा को अपने कपड़े दिखाते हुए उससे कहता है, वैसे महिमा, तुम्हारी चॉइस भी बहुत अच्छी है। तो बताओ ना, आज मैं ये वाले कपड़े पहन कर जाऊं या फिर ये वाले? आप एक काम करो, आज ही ब्लैक फॉर्मल ड्रेस पहन के चले जाओ, जो कि आपके ऊपर काफी सूट करेगी। थैंक यू सो मच। नेहा छुपकर मोहन और महिमा को देख ही रही थी। नेहा को ये सब देखकर महिमा से जलन होने लगती है और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है इनका? ऐसा लग रहा है जैसे महिमा मेरी सौतन है। अब तो मेरे पति भी इसको ज्यादा ही सर आंखों पर बिठाने लगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मोहन धीरे धीरे महिमा की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ऐसे ही शाम को विमला मोहन से कहती है, अरे मोहन बेटा, आज महिमा का जन्मदिन है और हमने कुछ भी तैयारी नहीं की। बेचारी इतना मेहनत करती है
आज के दिन तो कम से कम उसे स्पेशल फील करवाना चाहिए था हमें। आप टेंशन क्यों लेती हो? मेरे होते हुए महिमा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये बात सुनकर नेहा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी मोहन उसे कहता है, और आज ना मैं महिमा को बाहर लेकर जा रहा हूँ खाना खिलाने के लिए। उसका बर्थडे है ना, तो आज से बहुत स्पेशल लगना चाहिए उसे। वो विधवा है और उसे बर्थडे बनाने का कोई हक नहीं। और एक बात और, तो मेरे पति हो या उसके, मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ही ज्यादा महिमा महिमा लगा रखा है तुमने। तुम्हें उसका बर्थडे याद है, उसको स्पेशल फील कराना है। ये याद है तुमने कि कुछ दिनों से मुझे टाइम देना तुमने बंद कर दिया है। भूल गए होगे कि तुम्हारी एक पत्नी भी इस घर में रहती है जिसके लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। सच में तुम मेरी पत्नी हो या फिर आज तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरे पत्नी हो? मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम अमीर बाप की घमंडी और खूब सारा दान दहेज लेकर आई हुई एक बहू हो इस घर की। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। कहना ये चाहता हूँ, शादी के बाद से मेरी सारी जिम्मेदारियों को मेरी माँ ने उठाया है और महिमा के आने के बाद महिमा ने कभी तुम्हें कुछ भी करने नहीं दिया। तो तुम इस घर में किस लिए हो? और आज जब तुम्हें नजरअंदाज किया जा रहा है तो तुम्हें याद आ रहा है कि तुम इस घर की पत्नी हो। तुम्हारे प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर ऐसा है तो हमारे प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम खुद सोचकर बताओ। देखो, बातें घुमाने का कोई मतलब नहीं है। साफ साफ बोल दो कि अब तुम्हें महिमा बहुत अच्छी लगने लगी है, तुम्हें उसके साथ रहना है। यही तो तुम्हारी घटिया सोच है। ये सब तो मेरा और माँ का एक प्लान था ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम इस घर की बहू जैसे महिमा है। ऐसे महिमा इस घर का सारा काम करती है, इस घर की सारी जिम्मेदारियों को समझती है, वैसे ही तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये सब सुनकर नेहा को एहसास होता है कि शायद वो गलत थी, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगती है और अब से नेहा और महिमा दोनों मिलकर घर का सारा काम करती है और साथ ही नेहा मोहन की हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान खुद ही रखने लगती है। महिमा जो कि विधवा थी, हाल ही में उसके पति विनोद की एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। महिमा दिखने में काफी सुंदर थी, तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की जेठानी नेहा जो कि बहुत ही काली थी। नेहा एक अमीर घर की बेटी थी जो कि खूब सारा दान दहेज लेकर आई थी और उसे इसी बात का बहुत अहंकार था। एक सुबह महिमा जो कि नेहा के पति मोहन का लंच पैक कर रही थी, तो वहीं नेहा बड़े ही आराम से सो रही थी। ये सब देखकर उनकी सास विमला आ जाती है और नेहा को जगाते हुए उससे बोलती है, नेहा बहू, सुबह हो चुकी है, तू अपनी कोई जिम्मेदारी समझती है भी या नहीं? महिमा बहू तेरे पति का लंच बना रही है, बल्कि ये काम तेरा है ना कि उसका। माँ जी, भले ही मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन घर में आराम करने के लिए आई हूँ मैं। आज तक मैंने अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया और आप कह रहे हैं कि मैं अपने पति के लिए लंच बनाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि सुबह सुबह अच्छी बातें बोलनी चाहिए, लेकिन तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ऐसे शब्द बोलूं तेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। जैसे तेरा रंग है ना, वैसा ही तेरा ढंग है। शादी तूने की है मोहन के साथ, ना कि महिमा ने। बेचारी दिन रात अकेले ही घर का सारा काम करती रहती है। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, आप ही काम करो। महिमा कहाँ है, आप उसे बता दिया करो, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता तो आपको उसी की लगी रहती है ना। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। मेरी आंखें जब कोई गलत चीज देखती है तो मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। महिमा की जगह अगर तू होती तो मैं तेरा भी साइड लेती। तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम दोनों के साथ अगर गलत होगा कुछ भी तो मैं जरूर बोलूंगी। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे ये सब। आपका हो गया तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ यहाँ से। इतना सारा दहेज यहाँ पर इसीलिए लेकर आई हूँ मैं, ताकि मैं आराम करूँ, या फिर आपकी खरी खोटी सुनने के लिए लाई हूँ? हाँ, हमने तेरे बाप से दान दहेज नहीं मांगा था, और दान दहेज तो इसलिए दिया है तेरे बाप ने क्योंकि तेरा रंग इतना काला है। तुझसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए तेरे बाप ने इतना दहेज दिया और लोगों का मुंह बंद हो सके। और हमने तो बहुत मना किया था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तेरे माता पिता ने जबरदस्ती की ताकि ससुराल में उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने पति मोहन के खूब सारे कपड़े महिमा को देते हुए उससे कहती है, महिमा, ये मोहन के कपड़े हैं, जरा इसे प्रेस कर देना, और हाँ, मेरा रूम भी ठीक कर देना। ठीक है दीदी, अभी थोड़ा सा काम है मेरे पास, वो करके मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूंगी और बाकी के जो भी काम है वो भी मैं कर दूंगी। तभी वहाँ विमला आती है और विमला नेहा से बोलती है,
अरे नेहा, थोड़ी तो शर्म कर लिया कर। बेचारी अकेले क्या क्या काम करेगी। अरे कम से कम अपने पति का तो ख्याल रख लिया कर। उसके जो छोटे मोटे काम है वो खुद कर लिया कर। अरे माँ जी, महिमा का हमारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन, और बेचारी विधवा है। इसका जीवन तो यूं ही कटेगा। जो जितना सेवा पानी करनी है कर लेने दीजिए ना। आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप ही उसकी मदद कर दिया करो।